सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई ऐसी अ, स्थिति होती है जब वह निराश होता है, पतन की ओर जाता है। तो वह कौन-सी परेशानी है जिसके कारण वह निराश होता है, पतन की ओर अग्रसर होता है? तो बात करेंगे अहंकार की। अहंकार करने से व्यक्ति गर्त की ओर जाता है। वह पतन की ओर जाता है। अहंकार क्यों होता है? अहंकार कैसे-कैसे होते हैं? अहंकार से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बात करते हैं अहंकार की। अहंकार का शाब्दिक अर्थ होता है मैं। मैं मतलब सब जगह मैं का भाव दिखना। मैं ये कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। तो इस तरह सत्ता का जो बोध होने लगता है व्यक्ति को अपने अंदर, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अहंकारी हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति है, उसे अपने अलावा कोई नहीं दिखता है। जैसे हम देखते हैं समाज में भी कि कोई स्त्री है, वो सुंदर है, तो उसे अपने अलावा और कोई दिखेगी ही नहीं। चाहे उससे भी सुंदर स्त्रियां होगी, परंतु उसे उसके अलावा कोई दूसरी स्त्री सुंदर नहीं दिखेगी। अहंकारी व्यक्ति है, वह पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है कि जैसे क्लास में किसी बच्चे के 90% आए, तो उसमें अहंकार आ सकता है। परंतु उसे बताओ कि 90 से भी ज़्यादा लाने वाले हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो, तो उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं आएगी। अहंकारी व्यक्ति जैसे सामाजिक रूप से भी अहंकारी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, और भावनात्मक रूप से भी वह अहंकारी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति में कुछ ऐसे दुर्गुण विकसित हो जाते हैं जिसका उसको स्वयं को पता नहीं होता है। जैसे उसके अंदर क्रोध है, उसे क्रोध बहुत जल्दी आता है, वह दूसरों की सुनता भी नहीं है। उसके अंदर द्वेष का भाव है, दूसरों के प्रति वह द्वेषता रखता है। तीसरा, उसके अंदर दया का भाव होता ही नहीं है। ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, दंभ होता है, द्वेषता रखता है, घृणा करता है, और स्वयं भी असंतुष्ट रहता है। दिखाता भले ये है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, परंतु अंदर कहीं ना कहीं उसके हृदय में यूँ लगता है उसे कि वह असंतुष्ट है। तो इस प्रकार के दुर्गुण उसके अंदर पनपते हैं। एक, वह असंतोषी रहता है, घृणा का भाव रहता है, दूसरों से वह घृणा करता है, दूसरों को वह तुच्छ समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। कई बार लोगों को धन का भी अहंकार होता है, और धन का अहंकार होने के कारण वह दूसरों को भी तुच्छ समझता है कि मेरे से ज़्यादा धनवान कोई नहीं है, और वह धन का दिखावा भी करने लगता है। तो यह जो अहंकार है, यह पतन की ओर कैसे ले जाता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने अहंकार किया था, उसको बड़ा मद था उसकी शक्ति पर, तो क्या हुआ, अंत में उसका पतन हुआ। इसी तरह रावण का अहंकार था। रावण को भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया था, तो इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया। उसने यह समझ लिया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, परंतु क्या हुआ, अहंकार के कारण उसके वंश का नाश हुआ, उसके धन का नाश हुआ। तो इसलिए अहंकार है, वह इंसान को पतन की ओर ले जाता है, और अहंकार धीरे धीरे पनपता है। तो इसे पनपने से हमें स्वयं ही रोकना है। अहंकारी व्यक्ति कई प्रकार से अपना खुद का भी नुकसान करता है। उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, वह दूसरों की सुनता ही नहीं है, वह दूसरों से नफरत भी करने लगता है। तो अहंकार से छुटकारा कैसे पाएं? तो जो कुछ तरीके हैं जिनसे हम अहंकार से छुटकारा पा सकते हैं। आता क्यों है? क्योंकि बलवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, उसको अच्छा पद मिल जाता है कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा पद प्राप्त कर लिया, मैं तो कलेक्टर बन गया, और इसलिए मैं तो अहंकार करूँगा। तो इन चीज़ों से, ये जो अहंकार है, इससे दूर होने के कुछ
जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कि एक कबीर ने दोहा भी लिखा है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यह जो दोहा है यह संदेश देता है कि खजूर इतना बड़ा है जो ना तो पंथी को छाया देता है, पंथी मतलब राहगीर को, आने जाने वाले को छाया भी नहीं देता है, और ना ही यह किसी को फल देता है। तो वो बड़ा भले ही है परंतु उसके बड़े होने के कोई फायदे नहीं हैं। इसी तरह अगर व्यक्ति भी ऐसा बड़ा है, ना तो वो किसी को कुछ दे रहा है, उसके अंदर विनम्रता नहीं है, बड़ा है वह तो उसके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अहंकार को दूर करने का सबसे पहला उपाय है विनम्रता। आप अगर विनम्र बनेंगे तो आपके अंदर से अहंकार है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप है अपने मन में दया की भावना लाएं। जैसे आप बहुत धनवान हैं, आप किसी गरीब को देख रहे हैं, किसी असहाय को देख रहे हैं, तो उसकी मदद कीजिए। तो आपके अंदर का जो अहंकार है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। किसी गरीब व्यक्ति से घृणा मत कीजिए। अहंकार को त्याग कर उस व्यक्ति की अगर आप सहायता करेंगे तो आप अहंकारी नहीं बनेंगे, और अगर अहंकारी हैं भी तो भी आपके अंदर से ये जो दुर्गुण है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर एक और तरीका है ईश्वर का ध्यान करना। अगर आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर से अहंकार है वह समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कि दूसरों की प्रशंसा करना भी सीखें। अगर आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो अपने आप आपके अंदर से जो अहंकार का भाव है वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर एक तरीका और है कि आपने कभी कोई गलती की है तो उस गलती को स्वीकार कीजिए। अगर आप गलती को स्वीकार करेंगे तो भी आपके अंदर से जो अहंकार का भाव है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अंतिम जो बात है वह है मृत्यु बोध की, कि इंसान इस संसार में आता है, मृत्यु उसकी निश्चित है, मृत्यु है वह कटु सत्य है। तो उसे मृत्यु का अगर बोध हो जाए कि हाँ कि संसार में आए हैं तो ये जीवन जी रहे हैं और मृत्यु होनी निश्चित है, तो यह बोध अगर होगा तो धीरे धीरे उसके अंदर से अहंकार है वह समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।